पूरा देश इस वक्त कोरोना की चपेट में है। रातों में लोग ये सोचकर सोते हैं कि अगले दिन कोरोना कम होगा, लेकिन लगता है कोरोना ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने की कसम खा रखी है। पहले 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख और मई के पहले ही दिन कोरोना ने 4 लाख तक का आंकड़ा छू लिया। हालांकि उसके बाद कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन अभी भी 3.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल मन में उठता है कि आखिर कब तक ये सब चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करेंगे भयावह होते जा रहे कोरोना की स्थिति के बारे में, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे लोगों के बारे में और क्या एक बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है, साथ ही इन सब पर हो रही राजनीति के बारे में और इस भयावह स्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, इसके भी बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश भर में पिछले कुछ दिनों से लगातार 3.5 लाख से भी ज़्यादा नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और रोज़ हज़ारों लोगों की मौत हो रही है, जिनमें से कई मौतें तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, फिर भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का गेम खेल रही हैं। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स सरकार को लगातार फटकार लगा रही हैं, लेकिन फिर भी हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अस्पताल के साथ साथ शमशानों के बाहर भी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। देश की जनता मर रही है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं बात अगर ऑक्सीजन की कमी की करें तो पूरे देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें, यहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े नीति निर्माता बैठते हैं, लेकिन यहाँ हालात इतने खराब हैं कि शनिवार को बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं सोमवार को कर्नाटक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि इन सब के बीच बहुत से देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस इस मुश्किल की घड़ी में भारत के साथ आए और ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल उपकरण मुहैया करा रहे हैं, जिससे लग रहा है हालात काबू में आने की संभावना है। वहीं इन सब के बीच एक बार फिर से ये बात कही जा रही है कि कोरोना के दूसरे लहर को रोकने के लिए पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाना चाहिए। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकारों को कहा है कि वो लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन लगाने के बारे में गंभीरता से विचार करे। वहीं इससे पहले अमेरिका का शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की बात कही थी। डॉक्टर फाउची ने कहा था कि अगर भारत को इस संक्रमण पर काबू पाना है तो लॉकडाउन लगाने के साथ साथ व्यापक स्तर पर टीकाकरण करना होगा और इसमें उन्हें सेना की भी सहायता लेनी चाहिए। वहीं कई राज्य जैसे दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार ने तो लॉकडाउन लगा भी दिया है और कई राज्य अभी साप्ताहिक लॉकडाउन लगा रहे हैं और कई राज्य इसकी तैयारी में हैं। वहीं लॉकडाउन लगाने, ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी के बीच राजनीति भी अपने चरम पर है। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 प्लस के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की बात कही थी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी बहुत से राज्यों में 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हो सका है। राज्य सरकारों का कहना है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि जो वैक्सीन वो राज्य सरकारों को मुहैया करा रही है वो सिर्फ 45 से ऊपर वालों की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? लोगों को कब तक वैक्सीन लगेगी? लोगों को ऑक्सीजन कब तक मिल पाएगा? दवाइयाँ और अन्य चीज़ें कब उपलब्ध होंगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि रोज़ हो रही हज़ारों मौतें कब बंद होंगी और इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यह सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से हो रहा है या सरकारों को भी आगे आकर अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, कुंभ का आयोजन हुआ और उसमें हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची, वो भी इस कोरोना के विकराल होते स्वरूप के लिए जिम्मेदार है। वहीं आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।